हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी नए सिलेबस के आधार पर कराई जा रही है। तो इसी के अंतर्गत जीएस प्रैक्टिस सेट आज 3 प्रैक्टिस सेट आज जो है वो 3 है और उसके अंतर्गत जो है एमसीक्यू प्रश्न है, लगभग 30 प्रश्नों का सेट है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या प्रश्न है। और तैयारी की तिथि, परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी गई है और उसके साथ साथ जो है रिजल्ट प्रकाशन की तिथि जारी कर दी गई है। जो परीक्षा आपका 18 दिसंबर को संभावित है और उसके साथ जो है 3 जनवरी 2023 को रिजल्ट प्रकाशन का भी कल एक नोटिस बीपीएससी के सूचना पट पर डाली गई है, जिसका इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको ससमय मिलती रहे। तो स्वागत है आपको आपके अपने टेक आदित्य यूट्यूब चैनल में। तो आइए चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। आज 17 सितंबर है, विश्वकर्मा पूजा है, इसकी हार्दिक बधाई आप लोग को। तो आइए आज मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट जो है तीसरा, इसको देखेंगे और इसके अंतर्गत लगभग जो है 30 प्रश्नों का सेट है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा समाज सुधारक कौन था? मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा समाज सुधारक कौन था? तो ये सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुस्लिम कॉलेज की स्थापना 1875 में की थी और बाद में यह जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था साथियों। तो पहला का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है? तो उसकी रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। तो आपका आंसर यहाँ बी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी, जिन्होंने 1893 में शिकागो के सम्मेलन में विश्व धर्म हिंदू सभा को संबोधित किया था और ये इनके गुरु जो थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग। तो आपका 4 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना तो पहले जानते हैं किसने की? राजा राम मोहन राय ने की और इसकी स्थापना जो है 1828 में की गई साथियों। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले जो है 1815 में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा की अंत की शुरुआत की थी। तो प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना जो है साथियों आपका 1877 में हुआ और किन के द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई साथियों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपका 1897 में किया गया, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया और 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में सभा को संबोधित किया था। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन का प्रधान केंद्र बेलूर मठ की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन का प्रधान केंद्र बेलूर मठ की स्थापना कब हुई साथियों? तो यह 1899 में हुई। कब हुई? 1899 में। तो 8 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता जो है लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। इन्होंने 1935 में भारत में शिक्षा की नींव डाली थी और इनका जो है शिक्षा 3R पद्धति पर आधारित था साथियों। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, अंग्रेजी माध्यम से भारत में शिक्षा देने का
सर्वप्रथम प्रबंध कब किया गया था? अंग्रेजी माध्यम से। तो अभी ही बताया गया कि 1835 ईस्वी में 1835 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा की नींव डाली थी और ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था, जो 3R पद्धति पर थी आधारित। पढ़ना लिखना और गणित, पढ़ना लिखना 3R पद्धति थी उस समय की। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं साथियों। बंगाल में किसान विद्रोह कब हुआ? बंगाल में किसान विद्रोह कब हुआ? तो बंगाल में किसान विद्रोह 1860 ईस्वी में हुआ साथियों, 1860 ईस्वी में। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। इल्बर्ट बिल आंदोलन कब हुआ? इल्बर्ट बिल आंदोलन कब हुआ? तो ये आपका 1873 ईस्वी में हुआ, 1873 ईस्वी में। आज ये आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट तीसरा है, जिसके अंतर्गत 30 प्रश्नों को देखेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 13। वली उल्लाह विद्रोह की अवधि क्या थी? वली उल्लाह विद्रोह की अवधि क्या थी? तो वली उल्लाह विद्रोह की अवधि है साथियों आपका 1702 से 1762। तो आपका आंसर ए हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। कुक्का विद्रोह का काल था। कुक्का विद्रोह का काल कब कब का था? तो कुक्का विद्रोह का काल साथियों आपका 1871 से 1872। आंसर आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो हमारे भारत के प्रतिरक्षा तीनों कमांडर सेना के अध्यक्ष, जो प्रेसिडेंट जो कहेंगे, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है साथियों। प्रश्न संख्या 16। भारतीय नाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? भारत नाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ साथियों? तो यह आपका जो है तमिलनाडु में हुआ। कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। तो यह आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 का आंसर डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है साथियों? तो यह आपका सुरक्षा परिषद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा ने करवाया। किस चोल राजा ने करवाया था साथियों? तो ये राज राजा ने करवाया था, राज राजा ने करवाया था। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। और 1 तारीख से 1 अक्टूबर से सब्जेक्टिव क्लास चलेगा साथियों। लाइव क्लास चलेगा, जिसमें सब्जेक्टिव भी देखेंगे, जिससे हम लोग को प्रधान शिक्षक की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने 1877 में आर्य समाज की स्थापना की थी साथियों। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकार में नहीं शामिल है? तो ये कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है साथियों। तो 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। चंद्रकांता संतति का लेखक है। चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? तो ये देवकी नंदन खत्री है साथियों, देवकी नंदन खत्री। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। जालियांवाला बाग जो अमृतसर में है, जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये जनरल डायर ने दिया था साथियों। और ये जालियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें 2 नेताओं को गिरफ्तार कर दिया था और
अमृतसर की घटना है, उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हुआ था। और जनरल डायर ने इस समय एक काला कानून आया था, 1919 में ही कानून आया था मार्च में, जिसमें न वकील न दलील न कोई अपील, सीधे उसमें गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था, जिसके विरोध में काफ़ी विद्रोह हुआ। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। भारत का विभाजन जिस योजना की स्वीकृति पर हुआ था वह कौन सी योजना थी? तो वह जो है माउंटबेटन योजना थी। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान का निर्माण हुआ था साथियों, तो 24 का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। आगरा शहर को किसने बनवाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था साथियों। 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है। कितनी? 550। और अभी आपको लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। और 2026 से पहले इसकी संख्या न घट सकती है न बढ़ सकती है। जो भी संशोधन होगा 2026 में होगा साथियों, या 26 के बाद। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कि किया गया डैश के दौरान। साइमन कमीशन बहिष्कार का जो है ये लाला लाजपत राय ने बहिष्कार किया था, और ये पंजाब से थे और ये गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता। और साइमन कमीशन बहिष्कार क्यों किया गया था? ये दिसंबर 1927 में भारत आया था साइमन कमीशन, और फरवरी 1928 में भारत लाया गया था, बना था 27 में। और इसी के विरोध में, इसमें इसलिए विरोध किया गया था कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है? तो त्रिपुरा एक राज्य है आपका साथियों। और ये सब जो है तीनों केंद्र शासित राज्य हैं। पंजाब, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर जो होता है साथियों, वो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। बीपीएससी के कई बार इस एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है कि एक रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है। बाद बाकी पे गवर्नर का होता है, भारत सरकार के गवर्नर का, लेकिन 1 रुपये के नोट पे वित्त मंत्रालय के सचिव का साइन होता है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं साथियों। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? तो कौन सा ग्रह? तो सब बुध ग्रह जो है आपका साथियों, वह सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो आपका आंसर 30 का बी हो जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट 3 का, जीके प्रैक्टिस सेट 3 का भाग 1 था, जिसके अंतर्गत 30 प्रश्नों को लिया गया था साथियों, और आगे दूसरा इसका भाग लाया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जो भी चैनल पर साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और पूरे प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए हमारे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।